अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। क्वेश्चन 11 है a varies inversely with b square and a is equal to 3 when b is equal to 4. Find the value of a when b is equal to 8. हमें a की वैल्यू 3 गिवन है, b की वैल्यू 4 गिवन है एंड a varies inversely with b square। इसकी जगह पे इक्वल और कांस्टेंट k लगाएंगे तो k वन ज़ा k और b स्क्वायर डिवाइड हो रहा है a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब स्टूडेंट, हमने जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, सबसे पहला काम इन क्वेश्चंस में हमने क्या करना है, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू के लिए हमें a और b की वैल्यू गिवन है। पुट a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। a की जगह पे 3 आएगा, b की जगह पे 4 आ जाएगा क्योंकि हमें a की वैल्यू 3 गिवन है और b की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो इक्वेशन 1 में a की जगह पे 3 और b की जगह पे 4 पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल के 16 3 ज़ा 48। तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन b इज इक्वल टू 8। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है अगर b की वैल्यू क्या है, 8 है। तो पुट k इज इक्वल टू 48 एंड b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। a की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, a एज इट इज आ जाएगा। b की वैल्यू हमें गिवन है 8 स्क्वायर इज इक्वल k की वैल्यू गिवन है 48। स्टूडेंट 8 स्क्वायर 8 8 ज़ा 64 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 48 से हम डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम 16 के टेबल में देखें तो 16 3 ज़ा 48 एंड 16 4 ज़ा 64 होता है। हमने सिंपलेस्ट आंसर लिखना होता है। तो 16 3 ज़ा 48 एंड 16 4 ज़ा 64। तो ये हमारे पास a का आंसर आ गया स्टूडेंट, a इज इक्वल टू 3/4, जो कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी कि v इनवर्सली वेरीज विद r क्यूब एंड v इज इक्वल 5 व्हेन r इज इक्वल 3। Find v when r is equal to 6 and find r when v is equal 320। टू वैल्यूज फाइंड करनी है, लेकिन v और r फाइंड करने से पहले हमारे पास k की वैल्यू होना ज़रूरी है। जैसा कि पहले क्वेश्चंस में हम करते आ रहे हैं, सेम उसी तरह से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उससे k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, हमें गिवन है v इज इक्वल 5 एंड r इज इक्वल 3 और ये गिवन है v वेरीज इनवर्सली विद r क्यूब। इसकी जगह पे इक्वल और k लगाएंगे। k को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k आएगा, r क्यूब v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k क्या बन गया, k इज इक्वल टू वी आर क्यूब। और ये हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं। स्टूडेंट, पहले हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए v की वैल्यू हम पुट करने लगे हैं 5 एंड r इज इक्वल 3। v की जगह पे 5 और r की जगह पे हम 3 पुट करेंगे
इज इक्वल के, तो 3 रेज़ टू पावर 3 27 होता है, और 27 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 135 आता है। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया, अभी हमने के की वैल्यू फाइंड की है। अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हम क्वेश्चन में मज़ीद क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, या हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है फाइंड करने के लिए। फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। अब हमने v की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि r की वैल्यू क्या गिवन है, 6 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे r इज इक्वल 6 एंड k की वैल्यू जो फाइंड की है 135 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन 1 है, v की जगह पे हम v तो फाइंड करना है, v एज इट इज आ जाएगा, r क्यूब, r की जगह पे आएगा 6 का क्यूब, ओके। r की वैल्यू 6 गिवन है और k की वैल्यू है 135। 6 का क्यूब स्टूडेंट क्या होता है, 216। 6 क्यूब यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 को 6 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो वो 216 आएगा इज इक्वल 135। 216 मल्टीप्लाई हो रहा है, 216 को 135 से डिवाइड कर देंगे। हमने आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, तो ये 3 के टेबल पे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको 3 के टेबल पे डिवाइड कर देते हैं। आई थिंक 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी आएगा तो 3 5 ज़ा 15। अभी भी ये 3 पे डिवाइड हो रहा है 15 एंड 24 मज़ीद डिवाइड हो रहा है भी 3 5 ज़ा 15 एंड 3 8 ज़ा 24। तो देन ये हमारे पास स्टूडेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में v का आंसर क्या आ गया, 5/8। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें मज़ीद आगे, पहले जो क्वेश्चन किए थे वो यहाँ पे स्टॉप ख़त्म हो जाता है, एक ही वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन अब मज़ीद हमें इस क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ r व्हेन v इज इक्वल टू 320। अगेन हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में r की वैल्यू फाइंड करने के लिए k की वैल्यू ये 135 एंड v इज इक्वल 320 पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट v की वैल्यू हमें गिवन है 320, r क्यूब इज इक्वल 135 कहाँ से आ गया भाई, k की वैल्यू पुट की 135, तो k की जगह पे 135 आ गया, ठीक है। तो 320 को इधर डिवाइड कर दे, 135/320। स्टूडेंट देखें हमारे पास है r क्यूब और हमें चाहिए जस्ट सिंपल 3 की वैल्यू, सॉरी r की वैल्यू, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 3 कैरी आएगा तो 5 7 ज़ा 35 और ये हो जाएगा 64, यानी 5 6 ज़ा 30 और 4 कैरी आएगा तो 2 सॉरी कैरी आएगा तो 5 4 ज़ा 20। तो r क्यूब क्या बन गया 27/64, जबकि 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। तो आप देख सकते हैं 3 3 से कट जाएगा। तो ये स्टेप मैं अगेन आगे कर रहा हूँ, मे भी आपको यहाँ नज़र ना आ रहा हो कि 27 को हम लिख देंगे 3 का क्यूब एंड 64 होता है 4 का क्यूब, होल क्यूब लिख लेते हैं 3/4 का क्यूब, तो क्यूब से कट जाएगा तो r की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 3/4। तो स्टूडेंट हमने इसमें r की वैल्यू ये फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड कर ली और क्या आई है 3/4। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपने एज होमवर्क खुद प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।